हे गाइस, वेलकम बैक टू द फिजिकल एजुकेटर। आज कर रहे हैं हम क्लास 11th का चैप्टर 8 जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ एनाटॉमी फिजियोलॉजी एंड किनेसियोलॉजी इन स्पोर्ट्स। ये है उसका पार्ट सेकेंड जो था वो बहुत लेंदी है क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें कवर करने को, तो उसको भी दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया है। ये है उसका पार्ट 2A। तो जो चैप्टर के कंटेंट्स थे वो थे फर्स्ट डेफिनेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एनाटॉमी फिजियोलॉजी एंड किनेसियोलॉजी, जो कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर कवर किया था। इस वीडियो के अंदर जो हम कवर करेंगे टॉपिक वो है फंक्शन ऑफ स्केलेटन सिस्टम, क्लासिफिकेशन ऑफ बोन एंड टाइप्स ऑफ जॉइंट, और जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो होगा प्रॉपर्टीज एंड फंक्शन ऑफ मसल्स। ठीक है, उसके अलावा जो कवर होने वाला है इस चैप्टर में वो है फंक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, और इक्विलिब्रियम, डायनामिक एंड स्टैटिक, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड इट्स एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स। तो चलिए बारी बारी से कवर करेंगे इस टॉपिक को और स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहले पार्ट 2A जिसके अंदर कवर होगा फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम, क्लासिफिकेशन ऑफ बोन एंड टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम स्केलेटल सिस्टम की बात कर रहे हैं तो हमें उनका मतलब समझना पड़ेगा। स्केलेटल सिस्टम होता क्या है? तो सबसे बेसिक आइडिया तो सबको ही होता है। स्केलेटल सिस्टम कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है, जिसके अंदर बॉडीली फंक्शंस दैट कंसिस्ट ऑफ बोन्स, जिसके अंदर कवर होती है हमारे बोन्स, देयर एसोसिएटेड कार्टिलेजेस, उनके कार्टिलेजेस एंड द जॉइंट्स। ठीक है, यानी एक स्केलेटन सिस्टम जो है वो बनता है बोन्स से, ठीक है, जो कि बोन्स मेन पार्ट है उसका, जो बोन के जो एंड्स पे जो कार्टिलेजेस होते हैं उनसे, और जो बोन जुड़ते हैं एक दूसरे से बाय द जॉइंट्स। तो वो सारी चीज़ें जब कवर हो जाती है तो वो एक बनाता है स्केलेटन सिस्टम। ठीक है, तो स्केलेटन सिस्टम के अगर अंदर मैं और बात करूं तो टोटल 213 बोन्स होते हैं बच्चों के अंदर। जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो बोन 206 रह जाते हैं। अब ऐसा क्यों? असली में क्या होता है कि ये बचपन में जो बोन्स होती है वो कई सारी अनफिक्स्ड बोन्स होती है, ठीक है, वो ना हिलती डुलती रहती है। तो जैसे जैसे हम बड़े होते हैं और उसके अंदर फिलिंग भर जाती है और वो एक पूरा का पूरा एक हार्ड बोन बन जाता है। जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं हम क्रेनियम का, यानी हमारे स्कल का। स्कल के अंदर एक्चुअली में क्या होता है, स्कल जो बनता है वो काफ़ी सारे जॉइंट से जॉइंट ऑफ बोन्स होता है। ठीक है, वो बचपन के अंदर बच्चों का सर नहीं छेड़ते, ऐसा बोला जाता है। ऐसा बोलने का रीज़न यही है कि बचपन में जो बोन्स होती है स्कल की वो फिक्स्ड नहीं होती बच्चों की, ठीक है, वो हिलती रहती है, वो मूवेबल होती है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा एडल्ट स्टेज में जाता है, जैसे जैसे वो बड़ा होता है, वो जो बोन्स होती है वो इंटरकनेक्टेड हो जाती है और उनमें एक फीलिंग सी भर जाती है जो कि बिल्कुल एक हार्ड बोन बना देती है। ठीक है, तो ये जो नंबर ऑफ बोन्स है वो 213 से कम होके कई सारी बोन्स आपस में जुड़ जाती है और रह जाती है केवल 206 बोन। ओके, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं स्केलेटन सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। यानी अगर मैं स्केलेटन सिस्टम, पूरा जो स्केलेटन सिस्टम है मैं उसको 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकता हूँ। फर्स्ट है उसके अंदर एक्सियल स्केलेटन, सेकंड है उसके अंदर अपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है, जो एक्सियल स्केलेटन है उसके अंदर कवर होता है ये सारी चीजें, यानी हमारा स्कल यानी क्रेनियम, ठीक है, हमारा स्टर्नम होता है यहाँ पे जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, उसके अलावा हमारे रिब्स, ठीक है, हमारा हायर्ड बोन, ठीक है, और हमारे वर्टिब्रल कॉलम। तो ये सारे बोन्स जो है अगर मैं उन सबको एक साथ पढ़ता हूँ तो मैं उसको बोलता हूँ एक्सियल स्केलेटन। ठीक है, सेकंड जो है वो है इसके अंदर अपेंडिकुलर स्केलेटन, जो कि है बाकी के बचे हुए बोन्स, जो कि फर्स्ट होगा अपर लिम्स, सेकंड होगा लोअर लिम्स, थर्ड आते हैं इसके अंदर शोल्डर ग्रिडल यानी हमारे शोल्डर जॉइंट, शोल्डर बोन, ठीक है, और हमारा स्कैपुला वगैरह, और हमारा पेल्विक ग्रिडल यानी हमारे पेल्विक बोन्स। ठीक है, तो ये सारे जुड़ के बनाते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो हमने देखा भाई स्केलेटन सिस्टम क्या होता है, बोन्स और कार्टिलेजेस और जॉइंट से जुड़ के बनते हैं। ठीक है, उसके हो गए 2 पार्ट। फर्स्ट था क्या, एक्सियल स्केलेटन,
जिसके अंदर मिड लाइन ऑफ द बॉडी आ गया था, यानी स्कल, हमारा हाइड जॉइंट, हमारा स्टर्नम, हमारे रिब्स और हमारा वर्टिब्रल कॉलम। और उसके बाद आया अपेंडिकुलर स्केलेटन, जिसके अंदर हमारी बाकी की बची हुई बोन्स आ गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फंक्शंस ऑफ स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, क्या फंक्शन है, क्या काम आते हैं हमारे ये स्केलेटल सिस्टम। तो अगर मैं फंक्शंस के बारे में बात करूँ तो फर्स्ट है इसके अंदर प्रोवाइड सपोर्ट। अगर बोन्स ना हो तो क्या हमें बॉडी को एक स्ट्रक्चर मिल पाएगा, एक सपोर्ट मिल पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, बोन ही है जो कि हमारी पूरी बॉडी को एक स्ट्रक्चर दे पाते हैं और पूरा का पूरा फ्रेम को एक खड़ा रहने में हेल्प करते हैं। सेकेंड है इसके अंदर प्रोवाइड प्रोटेक्शन। हमारे बोन जो है, हमारे इंटरनल ऑर्गन हमारी पूरी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं फ्रॉम द एक्सटर्नल फोर्सेस। ठीक है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स जो है अगर वो हिट होगा हमें, तो वो डायरेक्टली हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को हार्म कर सकता है। लेकिन यहाँ पे हमारा बॉडीगार्ड कौन है? स्केलेटन सिस्टम। वो हमें क्या करता है? वो हमें प्रोटेक्शन देने का काम करता है और हमारे इंटरनल ऑर्गन को प्रिजर्व करके रखता है। ठीक है, थर्ड है इसके अंदर फैसिलिटेट्स मूवमेंट। ठीक है, ये हमारे मूवमेंट को होने में हेल्प करता है। विदाउट जॉइंट कोई मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जॉइंट्स के साथ जुड़ते हैं मसल जो कि कॉन्ट्रैक्शन करेंगे और हेल्प करेंगे मूवमेंट के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है इसके अंदर प्रोड्यूसर ब्लड सेल्स। हमारा बोन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है हमारे ब्लड सेल प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, अगर ब्लड सेल प्रोडक्शन ना हो तो यानी हमारे बोन्स के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, प्रॉब्लम इन द सेंस हमारी जो बोन मैरो जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल है ब्लड सेल प्रोडक्शन की। आगे इसके अंदर गिव शेप टू द बॉडी। हमारी बॉडी को पूरा का पूरा शेप देने का काम करते हैं हमारे स्केलेटन। ठीक है, हमारा स्केलेटल सिस्टम जो है वो ही डिसाइड करेगा कि हमारा बॉडी का साइज बड़ा होगा या बॉडी का साइज छोटा होगा, या हम पतले दिखने वाले हैं, हमारा फ्रेम जो का स्केलेटन सिस्टम का वो छोटा होगा। ठीक है, या हम बहुत ब्रॉड दिखने वाले हैं तो हमारा स्केलेटन सिस्टम का फ्रेम जो है वो बहुत बड़ा है। ठीक है, वो सारा का सारा डिपेंड करता है हमारे स्केलेटल सिस्टम पे ही। नेक्स्ट है सर्व एज अ अटैचमेंट ऑफ अ मसल। हमारे मसल को अटैच करता है हमारा बोन्स। ठीक है, यानी हमारी जितनी भी मसल्स है स्केलेटल मसल्स वो सारी हमारे बोन पे अटैच होती है, तभी जाके कोई ना कोई मूवमेंट पॉसिबल है। ठीक है, तो ये थे सारे फंक्शन स्केलेटल सिस्टम के। नेक्स्ट है इसके अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स। अब हमने देख लिया स्केलेटन सिस्टम के फंक्शन क्या आते हैं, हमने बोला बोन्स कौन कौन सी होती है भाई। तो बोन्स है इसके अंदर, फर्स्ट है लॉन्ग बोन। लॉन्ग बोन क्या है? नाम से ही पता चल रहा है, जो लंबी लंबी होगी। लंबी लंबी इन द सेंस जो कि मेनली फाउंड होती है अपर एंड लोअर लिम्स के अंदर, यानी हमारे हाथ और पैर। तो ये लोअर लिम का एग्जांपल दिया है मैंने। यहाँ पे जो लंबी बोन दिख रही है जैसे कि दिस वन जो कि हाईलाइट हो रखी है, जिसका नाम है फीमर। ठीक है, जो कि हेल्प करती है हमारी मूवमेंट के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है इसके अंदर शॉर्ट बोन। शॉर्ट बोन का काम किया है हमारी, जो कि प्रेजेंट होती है हमारे या रिस्ट के अंदर। ठीक है, शॉर्ट इन लेंथ, नाम से ही पता चल रहा है शॉर्ट बोन है तो शॉर्ट तो हो गई। उसके बाद है लाइट इन वेट। छोटी छोटी बोन्स है तो बहुत हल्की भी होती है, बट आर स्ट्रॉन्ग, क्योंकि ये छोटी छोटी बोन्स कलेक्टिवली बहुत सारी बोन्स जोड़ती है तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग भी होती है। हेल्प इन एक्सर्टिंग फोर्सेस, ये हमें फोर्स लगाने के अंदर हेल्प करती है। और ये प्रेजेंट होती है द कार्पल्स इन द रिस्ट। कार्पल्स क्या है? ये जो छोटी छोटी बोन्स होती है यहाँ पे जो बहुत सारी जुड़ जुड़ के बनती है, दैट इज द कार्पल्स। और ये कार्पल्स जुड़ जुड़ के बनाते हैं हमारे रिस्ट को। ठीक है, नेक्स्ट है इसके अंदर आगे फ्लैट बोन। फ्लैट बोन क्या है? वो हमारा प्रेजेंट होता है क्रेनियम में, यानी हमारे स्कल के अंदर, और मेनली फाउंड वेयर प्रोटेक्शन इज रिक्वायर्ड। ऐसा नहीं है हमारे और जगह पे प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड नहीं होती, हमारे पूरे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट है। लेकिन जहाँ पे सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो वहाँ पे मिलेगा आपको फ्लैट बोन। ठीक है, जैसे हमारे ब्रेन को बचाना सबसे बड़ा टास्क है। ठीक है, तो वहाँ पे मिलेगा हमारा फ्लैट बोन। ठीक है, अ लार्ज सरफेस फॉर मसल अटैचमेंट। यहाँ पे फ्लैट बोन के अंदर ना बहुत प्लेन सरफेस होता है जहाँ पे बहुत सारी मसल्स इजीली अटैच हो पाती है। ठीक है, तो क्रेनियम के अंदर बहुत सारा ऐसा फ्लैट सरफेस होगा जहाँ पे मसल अटैचमेंट के लिए जगह है। ठीक है, एग्जाम्पल इसका क्रेनियम स्कल, जो कि हमने पहली बात कर ली। नेक्स्ट है इसके अंदर इर्रेगुलर बोन्स। इर्रेगुलर बोन्स का एग्जाम्पल है वर्टिब्रल, या जो एक वर्टिब्रल कॉलम के अंदर मिलेगा आपको। ठीक है, ये पिक्यूलर शेप्ड होते हैं, इनकी शेप जो है ना कोई फिक्स नहीं होती, अजीब अजीब सी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है कैन नॉट बी ग्रुप्ड अंडर प्रीसीडिंग हेड्स।
इसको एक साथ ग्रुप करना बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए ना वही वर्टिब्रल कॉलम देखो ग्रुप तो हो रखी होती है, ठीक है, लेकिन इसके बीच बीच में ना गैप्स होता है, और ये जो गैप है वो कवर किया जाता है इंटरनल वर्टिब्रल डिस्क के थ्रू, क्योंकि ये बोन जो है वो डायरेक्टली अटैच नहीं हो पाती, ठीक है, जो कि इंटरवर्टिब्रल डिस्क ही है जो कि मूवमेंट भी हेल्प कर मूवमेंट ऑफ स्पाइन में भी हेल्प करता है, ठीक है, उसको एक मूवेबल जॉइंट भी बनाता है। एग्जाम्पल है इसका वर्टिब्रा, ठीक है, वर्टिब्रा क्या है, एक सिंगल बोन होती है पूरी वर्टिब्रल कॉलम की। ओके, नेक्स्ट है इसके अंदर सीसामोइड बोन्स, ठीक है, सीसामोइड बोन्स क्या होते हैं, जो कि प्रेजेंट होता है हमारे नी के अंदर, बोन एम्प्टेड विद अ टेंडन और अ मसल, ठीक है, ऐसा बोन जो कि होल्ड किया जाता है एक टेंडन के द्वारा, ठीक है, या एक मसल के द्वारा। देखो ये जो बोन है ये हमारा फीमर, ठीक है, इसके ऊपर जो मिलता है हमारा पटेला, जो कि घुटने के ऊपर जो कटोरी सी होती है उसको बोला जाता है पटेला, जो कि बहुत ज़्यादा मूवेबल होता है। ये जो बोन है ना ये जुड़ा नहीं हुआ किसी से, ये आपस में बोन नहीं जुड़े हुए, ये टेंडेंस के द्वारा अटैच्ड है और फिक्स किया हुआ है, ठीक है। तो जो ऐसा बोन होता है उसको बोला जाता है क्या, सीसामोइड बोन्स, ठीक है। एग्जाम्पल है इसका क्या, नी के अंदर जो पटेला होता है वो। ओके, तो बस इतना ही था इस वीडियो के अंदर। आगे जो है मेरे पास एक क्वेश्चन है आप सभी के लिए, जो कि है What consequences do we have to bear if there is no bone in the body? क्या हमें consequences झेलने पड़ेंगे अगर हमारी बॉडी के अंदर एक भी बोन ना हो? तो सोचो, इमेजिन करो और मुझे बताओ। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा इसी का पार्ट 2, ठीक है, यानी पार्ट 2B। सो सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक यू सो मच।